सबको जय मसीह की। जय मसीह की। क्यों ना हम इस सभा की शुरुआत करते हैं, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर सभा की शुरुआत प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, ताकि हम सब साथ मिलकर प्रभु आपकी आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए प्रभु। हम आपके प्रति धन्यवादित, आपके प्रति हम आभारी बने रहे प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज की इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप स्वर्ग से बुद्धि देना प्रभु, अगुवाई करना प्रभु, आप अपने लोगों से बातें करना प्रभु, उनकी ज़रूरतें आत्मिक आर्थिक प्रभु आप पूरा करना, वैसे हमारी प्रार्थना पिता होने देना पिता परमेश्वर, आप सहायता करना प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते प्रभु। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करना, धन्यवाद देते। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो क्यों नहीं इस समय हम गीत गाते हैं, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तो इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं। गाता है
हालेलुया 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 आए हम। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर अद्भुत और महान काम करने वाला परमेश्वर है और बाइबल के अंदर उसकी अद्भुत साबित है ना। उसने आंधी को शांत किया, उसने तूफान को रोका, है ना। वो पानी पर चला, उसने मुर्दों को जिलाया और वो अद्भुत परमेश्वर है जिसने हमें पाप से छुड़ाया, उसने हमें नया जन्म दिया, है ना। एक समय था कि हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे, है ना। उस सत्यानाश के गड्ढे से हमें बचाया, तो इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं और वो अद्भुत परमेश्वर है। तो क्यों ना हम और एक गीत गाते हैं, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है।
पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु, सच में आप हमारे शरण स्थान हो प्रभु, आप हमारे ऊंचा गढ़ हो प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप अपने लोगों का सहारा हो, क्योंकि आप अच्छे और महान चरवाहा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपाती है प्रभु, वैसे ही आप अपने लोगों को छुपाते हो, उन्हें सहारा देते हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप महान हो प्रभु और आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप सबसे अलग हो प्रभु, आपकी महानता अलग है, आपकी विश्वास योग्यता अलग है प्रभु, आप पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं।
धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर की तरफ से। फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। सारी सृष्टि आपके चरणों में झुकती है प्रभु, क्योंकि आप ही सब कुछ हो प्रभु। आप ही जीवन का कर्ता हो प्रभु। हाँ प्रभु, इसलिए हम अपने सारे मन से, हम अपने सारे हृदय से प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। हम आपको ऊंचा उठाते प्रभु। हाँ प्रभु, हमें ये यकीन है प्रभु कि आपके जैसा कोई नहीं है। हाँ प्रभु, इसलिए पतरस ने भी कहा कि प्रभु हम जाए तो कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें आपके पास हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अनंत जीवन दिया है। आपने हमें पापों की क्षमा दिया है प्रभु। आपने हमें नया जीवन दिया है प्रभु। इसलिए हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करते प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति गाते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। ले चल मुझे, तू है जहाँ ले चल। हम इस समय परमेश्वर के बारे में सोचें कि वो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है और अद्भुत महान परमेश्वर है, और उसकी महिमा और उसके सामर्थ के बारे में सोचें कि वो कितना भोला परमेश्वर है, वो कितना करुणामय परमेश्वर है, और वो हमारे बीच में है। उसके स्वभाव को याद करें। चल मुझे,
तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तो मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सच में प्रभु हमारा हृदय लेके हम आपके पास आते हैं प्रभु। तो परमेश्वर उस हृदय को आप छुइए, शुद्ध करिए, पवित्र करिए पिता परमेश्वर, ताकि उस हृदय के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले, आपके नाम को हम ऊंचा उठा पाए पिता परमेश्वर। सहायता मदद करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आदर और महिमा परमेश्वर आप ही को मिले। हमारा जीवन सच में प्रभु एक आपके अंदर बहुमूल्य है, एक कीमती जीवन है आपके नाम के अंदर प्रभु। और इस जीवन के द्वारा हम प्रभु आपके नाम को उठाते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों के आगे झुकते हैं परमेश्वर, आप अगुवाई करें। इस सभा को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज प्रभु आप व्यक्तिगत रीति से बातें करिए पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा प्रभु हमें और प्रोत्साहन दीजिए परमेश्वर, विश्वास में और दृढ़ कीजिए पिता, जैसे हम प्रार्थना करते हैं। वचन में जाने से पहले प्रभु आप हमारे हृदय को तैयार करिए।
सभा को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करना। धन्यवाद इस खूबसूरत समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। सारी एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप अपने स्थान पर बैठ सकते ओके, सो एक वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति और 28वीं पंक्ति पढ़ेंगे। पहला शमूएल पहला अध्याय 11 और 28। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधीले और अपनी दासी के भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। 28वीं पंक्ति। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा का अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। ओके, दूसरा अध्याय 11वीं पंक्ति। पहला शमूएल दूसरा अध्याय 11वीं पंक्ति। तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। इस वचन के द्वारा आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करना और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, शैतान की हर एक युक्ति से छुड़ाना, हमारे ध्यान को भटकने ना देना पिता परमेश्वर, परंतु हम जो कुछ भी पिता परमेश्वर यहाँ पर आपके वचन से सीखते हैं उसे अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें और उसके अनुसार अपने जीवन को जी सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो एक व्यक्ति का विश्वास योग्यता, एक व्यक्ति की विश्वास योग्यता जागृति लेकर के आती है। संदेश का टाइटल है हमारा, एक व्यक्ति की विश्वास योग्यता जागृति लेकर के आती है ना, या रिवाइवल जिसको बोलते हैं ना, रिवाइवल, जागृति, है ना। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य कैसे परमेश्वर से दूर जा रहा है ना। आदम ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया, और उसके बाद आप देखते हैं उत्पत्ति का 30, 4, 5, 6, 7 अध्याय आप देखेंगे, मनुष्य परमेश्वर से और दूर 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 जाता रहा। और परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर की सिर्फ एक ही चाहत है कि हर एक व्यक्ति उसके करीब रहे, है ना, उसके पास आए, उससे जुड़ा रहे। तो आज भी इस दुनिया में लोग जो हैं परमेश्वर से बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको अपने करीब लाना चाहता है ना। इसीलिए लूका का अगर 19:10 पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। क्यों उद्धार करने आया है? क्योंकि यदि किसी मनुष्य का उद्धार नहीं होगा वो परमेश्वर तक कभी पहुँच नहीं सकता और परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। तो संबंध को स्थापित करना है तो यीशु मसीह को इस धरती पे आना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ से लेके उत्पत्ति से लेके परमेश्वर आज तक एक मनुष्य को ढूंढ रहा है कि वो मनुष्य क्या करे, विश्वास योग्यता से बना रहे। और यहाँ पर बोलता है कि वो अपने आप को अर्पण करे। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जो पॉइंट हमने पहला शमूएल की किताब में देखा है वो है अर्पण। कई बार हम परमेश्वर की सेवा के लिए निकल तो जाते हैं, लेकिन हम फुल्ली तरीके से, है ना, डिवोटेड नहीं होते, डिवोटेड, है ना, अर्पण या समर्पण का जीवन नहीं होता है हमारा। तो हम परमेश्वर के लिए निकल तो गए हैं, मैंने बुलाहट सुन ली है परमेश्वर की, लेकिन पूरी रीति से मैंने समर्पण नहीं किया, अपना प्रभु को समर्पित नहीं हुआ हूँ, है ना। अभी भी मैं अपने तरीके से जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी भी बहुत कुछ अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर इस कहानी में पहला शमूएल की किताब उसका पहला अध्याय और 11 और 28वीं पंक्ति में हमको पता चलता है कि एक स्त्री वहाँ पर है और उसने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी।
उसने कहा कि तू मुझे यदि पुत्र दे तो मैं तुझे उसे अर्पण कर दूंगी। हमने कई बार अपने जीवन में प्रार्थनाएं नहीं की हैं। हम अपने जीवन में प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे दीजिए। लेकिन क्या हमने ये प्रार्थना की है, प्रभु आप मुझे दो और वो मैं आपको दे दूंगा वापस? प्रभु हमको बहुत कुछ देता है। प्रभु ने मुझे अच्छी सेहत दी है। हम बीमार पड़ते हैं, है ना, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम कहते हैं प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। पर मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं चंगा होने के बाद में प्रभु मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिन्होंने कहा है कि परमेश्वर ने मुझे मृत्यु के बिस्तर से उठाया है, नया जीवन दिया है। लेकिन क्या वो नया जीवन मैंने प्रभु के लिए अर्पण किया है? क्या मैंने बोला है कि ये प्रभु आपके लिए है? और यहाँ पर सैमुएल की माँ हन्ना बोलती है, यदि तू मुझे एक पुत्र दे तो मैं तुझे उसे अर्पण कर दूंगी, और वो उसके सर पे कभी छुरा नहीं फिरेगा। इसका मतलब ये है कि वो कभी भी अपने लिए नहीं जिएगा, है ना, वो जैसा चाहे वैसा जी सकता है। वो पूरी तरीके से क्या है, परमेश्वर को अर्पण किया गया है। पर प्रभु परमेश्वर के लिए क्या हुआ है, डिवोटेड है ना, समर्पण है। पूरी तरीके से उसने अपने आप को परमेश्वर को क्या कर देगा, समर्पित कर देगा हर एक चीज के लिए। लाइक समर्पण करने का मतलब ये होता है कि हम क्या करें, सिर्फ अपने, लाइक हम लोग बोलते हैं कई बार कि मैं परमेश्वर को, लेकिन हम कई बार सिर्फ 1 या 2 घंटा समर्पण करते हैं। 1 या 10 दिन भर में पूरा 1 या 2 घंटा परमेश्वर के लिए समर्पण है, बाकी पूरा जितने भी घंटे बचे हैं वो मेरे हैं। हो सकता है कई बार हम कहते हैं मैं परमेश्वर को समर्पण कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में मैंने पूरे जीवन को समर्पण नहीं किया। मेरे जीवन के कुछ हिस्सों को मैंने परमेश्वर को समर्पण कर दिया। और परमेश्वर कहता है मुझे पूरी तरीके से चाहिए, क्योंकि जब तक वो पूरी तरीके से मुझे हाथ में नहीं लेता है वो मुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, है ना। यदि आप किसी से कहो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप उसको बोलो कि ये है मेरा हाथ, उसके हाथ में हाथ दे दिया, लेकिन आपका डायरेक्शन चेंज है ना, आपका आप जो है डायरेक्शन को क्या बोलेंगे आप, दिशा, है ना, आपकी दिशा अलग है। आप हाथ तो उसके हाथ में दिया है, लेकिन आप मुंह इधर करके खड़े हुए, आप उसके साथ नहीं चल रहे हैं, आप इधर जाना चाहते हैं। वो आपका हाथ लेके नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ है। सूनर और लेटर, है ना, थोड़े समय में, कुछ देर में ही क्या होगा, वो हाथ भी आप छुड़ा लेंगे उससे। कई बार जब हम पूरी तरीके से समर्पण नहीं करते हैं प्रभु को, हम धीरे से थोड़ा देते हैं, है ना, बोलते हैं प्रभु इतना समय, धीरे धीरे पता चलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज़ें भी आपसे छूट जाएंगी और आप पूरी तरीके से परमेश्वर के विपरीत दिशा में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है, बोलता है कि पूरी तरीके से समर्पित रहा है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है शुरू से, है ना। उसने नूह को ढूंढा और नूह पूरी तरीके से समर्पित निकला। क्यों नूह को ढूंढा? उसने उससे एक जहाज़ बनवाना है। और वो जहाज़ क्यों बना रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर एक जल प्रलय लेके आने वाला है, और वो जहाज़ इतना बड़ा था, अगर वहाँ पर रहने वाले लोग अगर यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते, यदि वो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते, हैं ना, परमेश्वर पे विश्वास कर लेते और मन फिरा लेते, तो परमेश्वर ने सिर्फ जानवरों के लिए वो जहाज़ नहीं बनाया था, परमेश्वर ने उन सब के लिए भी वो बड़ा जहाज़ बनाया था। उनके लिए भी उसमें जगह थी, लेकिन वो लोग उसमें आए नहीं। कितने प्राणी आए उसके अंदर? 8 प्राणी उस जहाज़ में आए, और परमेश्वर ने सबको बचाया। एक व्यक्ति विश्वास योग्य बना रहा, उसने उस समय में जहाज़ बनाया जब कभी पानी ही नहीं गिरा था, जब किसी ने पानी की वो भी नहीं देखी थी कि पानी गिरता कैसे है, सोते कैसे फूटते हैं, है ना, कैसे जल प्रलय होता है, बाढ़ क्या होती है पता ही नहीं था, बाढ़ जैसा शब्द नहीं मालूम, जल प्रलय जैसा शब्द नहीं मालूम। उस समय एक व्यक्ति विश्वास योग्य बना रहा और उसने वहाँ पर एक जहाज़ बनाया। परमेश्वर ऐसे विश्वास योग्य मनुष्य को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो विश्वास योग्य मनुष्य जागृति लेकर के आएगा। लाइक हम जानते हैं कि यस, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, मर गए, लेकिन उस व्यक्ति की वजह से एक जागृति ये आई कि वहाँ पर पूरी दुनिया नष्ट नहीं हुई, 8 प्राणी बच गए। अगर वो नहीं सुनता तो उस समय कोई भी नहीं बचता, इस सृष्टि पे कोई नहीं होता, है ना। तो जब एक व्यक्ति विश्वास योग्य बना रहता है, वहाँ पर लोग बचाए जाते हैं। क्या होते हैं? बचाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर लाइक परमेश्वर ने अब्राहम को चुना,
उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति के 11वें अध्याय में परमेश्वर बोलता है कि लोग परमेश्वर से भटके हुए हैं, सब एक अपना अपना रास्ता चुन लिया है ना, सब लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, अलग अलग मार्ग चुन लिया है। परमेश्वर ने उनकी गड़बड़ी डाली और परमेश्वर ने उनको पूरी पृथ्वी पे तितर बितर कर दिया। और उसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति को चुना, अब्राहम। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना ताकि एक राष्ट्र की रचना कर सके। और वो कैसा था, उसकी बीवी कैसी है, बांझ है, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति विश्वास योग्यता के साथ बना रहा, वो विश्वास योग्य बना रहा। और हम जानते हैं आज इजराइल देश का नाम आप और मैं सुनते हैं। और परमेश्वर ने बोला कि उसकी गिनती कैसे होगी, आकाश के तारागणों के समान, पृथ्वी के रेत, समुद्र के रेत के किनकों के समान होगी। क्यों हुई, क्या हम वो देख सकते हैं? यस, विश्वासी, आज अब्राहम विश्वासियों का पिता है। आप गिन सकते हैं विश्वासियों को? नहीं गिन सकते, बहुत है, तारागणों के समान, रेत के किनकों के समान है। क्यों है? एक व्यक्ति विश्वास योग्य बना रहा। वैसे ही परमेश्वर हर एक व्यक्ति को क्या कर रहा है, चुन रहा है, तब से लेके अब तक, ताकि वो विश्वास योग्य बना रहे, है ना। सेत को चुना परमेश्वर ने, नूह, है ना, आदम जब पाप में गिरा, आदम से लेके सेत को चुना, शेत से लेके नूह चुना, नूह के बाद अब्राहम चुना गया, अब्राहम के बाद इसहाक चुना गया, और इसहाक के बाद याकूब, है ना, याकूब को चुना और परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा, उस राष्ट्र को चुना। या इसहाक, याकूब के बाद उसने यूसुफ को चुना, यूसुफ को, यूसुफ चुना गया। और जब यूसुफ चुना गया, बोलते हैं कि उसने परमेश्वर के राज्य को फैलाया, है ना। और हम जानते हैं कि उसके जो कितने लोग आए थे, 70 प्राणी, 70 पीपल, 70 प्राणी मिस्र देश में गए, लेकिन जब वो बाहर निकले तो कितने लोग थे, वो एक व्यक्ति की विश्वास योग्यता की वजह से। अगर यूसुफ वहाँ विश्वास योग्य नहीं होता तो वो 2 लाख नहीं होते, वो 20 लाख नहीं होते कभी। उसकी विश्वास योग्यता की वजह से परमेश्वर ने उनको क्या किया, बढ़ाया, क्योंकि वो विश्वास योग्य बना रहा। जेल में हो चाहे कहीं पर भी हो, है ना, वो पोतीफर की पत्नी से भागा, वो विश्वास योग्यता के साथ बना रहा और उसने अपने जीवन को समर्पण किया। वो अपने लिए नहीं जिया, ओ मैं अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरी कर लेता हूँ, ये मौका फिर कहाँ मिलेगा, उसने ऐसा नहीं किया। ओ मैं अपने लिए अच्छा पैसा धन दौलत कमा लेता हूँ, मुझे किसी से क्या मतलब। वो मिस्र का प्रधानमंत्री भी बन गया, फिर भी उसने इजरायली कहने से अपने आप को वो नहीं समझा गया, मैं इजरायली नहीं बोलूँगा, अपने आप छुपाया नहीं, है ना, अपने आप को छुपाया नहीं, उसने अपने अस्तित्व को छुपाया नहीं, विश्वास योग्य बना रहा परमेश्वर के लिए, है ना। उसे धन दौलत पद की चिंता नहीं थी, उसे परमेश्वर के प्रति उसने अपने आप को क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था। वो सब कुछ भूल सकता था, कौन इजरायली, कौन भाई, वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, वो जो मुझे मारना चाहते थे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं, पर वो परमेश्वर की बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य बना रहा कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया है, क्योंकि उसने स्वप्न देखा था, है ना, उस स्वप्न को उसने क्या किया है, पूरा किया है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्वप्न देखो घर पे जाके, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी, है ना, और वो उस बुलाहट में क्या रहा, विश्वास योग्यता के साथ बना रहा, और उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। अपने पद के लिए नहीं जिया, अपने पैसे के लिए नहीं जिया, है ना, अपने शरीर की अभिलाषा के लिए नहीं जिया। जब उसने पोतीफर की पत्नी के साथ नहीं सोया, वो, है ना, भाग गया वहाँ से, वो शरीर की अभिलाषा के बारे में नहीं सोच रहा है, वो पैसे के बारे में नहीं सोचा, वो मेरे पास इतना धन दौलत है, मैं तो मिस्र का प्रधानमंत्री हूँ, पद के बारे में नहीं सोचा कि अगर मैं इजरायलियों को अपने बाद ले आऊँगा तो मेरा पद चला जाएगा या कुछ हो जाएगा। नहीं, इजरायली लोगों से नफरत करते थे, है ना, मिस्री लोग घृणा करते थे उनसे। क्यों करते थे? क्योंकि वो चरवाहे थे, है ना, और वो लोग घृणा करते थे, उन्हें तुच्छ जानते थे, नीचा जानते थे। लेकिन यूसुफ ने इन सब बातों की परवाह नहीं की, वो विश्वास योग्यता के साथ बना रहा और अपने लोगों को मिस्र देश में लेकर के आया। सेम वे, उसी तरीके से हम जानते, जब मूसा परमेश्वर के द्वारा चुना गया, मूसा विश्वास योग्य बना रहा, है ना, परमेश्वर ने मूसा को चुना। जब यूसुफ मर गया तो परमेश्वर ने मूसा को चुना, और मूसा विश्वास योग्यता के साथ क्या रहा, बना रहा और इस दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति कहलाया, है ना। तो समर्पण करने में नम्रता लगती है। यदि आप किसी को समर्पण कर रहे हैं तो आपको नम्र होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम नम्र नहीं हैं तो हम किसी को समर्पण नहीं हो पाएंगे, हम किसी को समर्पित नहीं कर पाएंगे। और नम्रता क्या है?
जो अपने बारे में नहीं सोचती है, नीचा जो अपने बारे में नहीं सोचती है, ऊंचा पर वो ये सोचती है कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचता है ना। और मूसा वो जान गया था कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, फिरौन मेरे बारे में क्या सोचता है, इजरायली मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको दर्शन दिया तब उसने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, तू जा और मैं उनको छुड़ाऊंगा। वो जान गया कि ये जो सेविकाई परमेश्वर ने मुझे दी है ये मुझे नहीं करनी है, ये जो परमेश्वर ने मेरे मुंह में वचन डाले हैं ये मुझे नहीं बोलने हैं, ये परमेश्वर मेरे द्वारा बोलेगा और मैं सिर्फ जाऊंगा। और इसलिए वो दीन और नम्र हुआ और विश्वास योग्यता के साथ क्या रहा, बना रहा। लोग उसके विरोध में भी आए, है ना, उसके परिवार वाले भी उसके विरोध में खड़े हो गए, लेकिन वो विश्वास योग्यता से क्या हुआ, बना रहा। और हम जानते हैं कि वो मिस्र से 20 लाख लोगों को कनान देश तक पहुंचाया उसने, है ना, यर्दन के इस पार तक। कैसे? विश्वास योग्यता की वजह से, है ना। लोग उसके ऊपर कुड़कुड़ाए, लोग ने उसके विरोध में बातें की, है ना, मारने के लिए भी खड़े हो गए, पथराव करने के लिए भी खड़े हो गए, लेकिन वो क्या रहा, विश्वास योग्य बना रहा, विश्वास योग्य परमेश्वर के प्रति उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। अब मूसा अपने लिए नहीं जी रहा है ना, पहले वो जी रहा था जब मिस्र में था, है ना, वो अपने बल पे अपनी सामर्थ्य में जीना चाहता था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसको सिखाया, है ना, 40 साल तक वो जंगल में क्या कर रहा है, सीख रहा है, नम्रता सीख रहा है, विश्वास योग्यता सीख रहा है, कैसे अधीन रहना है वो सीख रहा है। और उसके बाद जब परमेश्वर के पीछे निकल गया तो वो बोलता है कि वो 20-40 वर्ष तक परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करता रहा, 40 वर्ष तक जंगल में, है ना, जंगल के अंदर। तो यदि हम विश्वास योग्य बने रहते हैं, परमेश्वर हमें यूज़ करता है। और बड़ी जागृति हुई वहाँ पर। मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति विश्वास योग्य था, एक बड़ी जागृति आप देख सकते हैं। 20 लाख लोग मिस्र से बाहर निकले, इंपॉर्टेंट है, मिस्र से बाहर निकले। मिस्र किसका चित्र है, संसार का। और संसार, आज ये संसार जो है आज इसमें लोग बंधन में है ना। फिरौन का चित्र, फिरौन कौन, किसका चित्र है, शैतान का। शैतान ने आज लोगों के ऊपर बंधन डाल रखा है, लेकिन एक व्यक्ति अगर विश्वास योग्य बना रहता है, प्रभु बहुत सारे लोगों के बीच में रिवाइवल लेकर के आता है, जागृति लेकर के आता है। यदि आप और मैं विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर आज जागृति लेकर के आना चाहता है। तो यहाँ पर बोलता है कि जब मूसा जब मर गया उसके बाद यहोशू, परमेश्वर ने यहोशू को चुना और उसने बोलता है कि उसके द्वारा रिवाइवल लेकर के आए, है ना। क्या हुआ, मूसा यहोशू के जीवन के लास्ट में अगर आप बोलेंगे तो क्या बोला उसने, कि मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, तुम चुन लो कि तुम्हें क्या करना। और लोग वहाँ पर चिल्ला उठे कि हम भी परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक व्यक्ति की विश्वास योग्यता देखने के बाद लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम यहोवा परमेश्वर के पीछे चलेंगे। एक व्यक्ति विश्वास योग्य बना रहा, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, विश्वास योग्य बने रहना। अगर वो विश्वास योग्य नहीं बना रहता तो इजरायली कैसे हो जाते, भटक जाते। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। लेकिन हम जानते इजरायली लोग फिर से भटक गए, है ना। और आपने अभी क्लास में पढ़ा होगा, न्यायियों के 7 चक्र, है ना, न्यायियों के 7 चक्र। जैसे यहोशू मरा उसके बाद जिसको जो ठीक पड़ा, वो जान पड़ा, वो करने लगा। लेकिन लोग पाप में गिर रहे हैं, मूर्ति पूजा में जा रहे हैं, परमेश्वर से भटक जा रहे हैं, गुलामी में जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करता है, न्यायी को खड़ा करता है और वहाँ पर जागृति लेकर के आता है। और फिर से लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति करने लग जाते हैं। फिर से लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति, परमेश्वर के खोजी बन जाते हैं। क्यों? एक व्यक्ति विश्वास योग्य बना रहता है ना। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, इब्ता, है ना, बहुत सारे, समसून, अलग अलग, है ना, अलग अलग नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एंड में कौन आया? सैमुएल। जब बोलते हैं कि यहाँ पर सैमुएल के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सैमुएल जो है, आपने दूसरे अध्याय की 11वीं पंक्ति में हमने देखा कि वो उन्हें रामा को छोड़ करके, वो रामा में चले गए वो लोग उसको छोड़ करके, और वो क्या करने लगा? प्रभु की सेवा टहल, वो प्रभु की सेवा टहल करने लगा। जब हम विश्वास योग्यता से बने रहते हैं, जब हम प्रभु की सेवा करने लग जाते हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल करता है लोगों के जीवन में जागृति लाने के लिए। यदि मैं विश्वास योग्यता से नहीं बना हूँ, मैं प्रभु की सेवा टहल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ दूसरों से कि वो करेंगे? नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
सैमुएल के बाद हम जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद को चुना, है ना। शाऊल परमेश्वर का चुनाव नहीं था, शाऊल राजा परमेश्वर का चुनाव नहीं था, वो लोगों का चुनाव था। लेकिन दाऊद परमेश्वर का चुनाव था, दाऊद को परमेश्वर ने चुना, और दाऊद के लिए परमेश्वर बोलता है कि मैंने एक मनुष्य को चुन लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार है ना। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहा है जो उसके हृदय के अनुसार है, जो विश्वास योग्यता के साथ बना रहता है, और जो अपने आप को पूरी रीति से क्या करता है, समर्पण करता है। और परमेश्वर उसके द्वारा क्या लेकर के आता है, जागृति लेकर के आता है। और हम जानते हैं इजराइल में बड़ा जागृति आई, है ना। वाचा का संदूक वापस लाया गया जब दाऊद राजा बना, और परमेश्वर के लिए लोगों ने जी खोल के बोलते हैं कि हमने दान देंगे मंदिर बनाने के लिए। परमेश्वर बोला तू नहीं बनाएगा, और तेरा बेटा बनाएगा। और हम जानते हैं उसके बाद सुलेमान आया, और सुलेमान ने क्या किया, प्रभु का मंदिर बनाया। और सुलेमान राजा के दिनों में बोलते कोई युद्ध नहीं हुआ, किसी वो होते शांति का बोलते हैं कि राज्य स्थापित किया उसने, शांति का राज्य स्थापित हुआ। और उस समय कोई युद्ध नहीं हुआ किसी से, और लोगों के अंदर बहुत जागृति थी। लोगों ने मंदिर बनाने के लिए, प्रभु का भवन बनाने के लिए बहुत जी खोल के दान दिए और जी खोल के मेहनत की, है ना। और परमेश्वर ने बुद्धि और प्रवीणता दी। एक व्यक्ति विश्वास योग्य बना रहा और परमेश्वर का मंदिर वहाँ पर खड़ा हुआ। सुलेमान का मंदिर बोलते हैं कि बहुत अद्भुत था, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे। क्यों? एक व्यक्ति विश्वास योग्य बना रहा। तो इसलिए और भी बहुत सारे नाम हैं। दानियल विश्वास योग्य बना रहा, गुलामी के बीच में, है ना। तो उसने बोला हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे, विश्वास योग्य बने रहे। शद्रक मेशक अबेदनगो उसके 3 दोस्त, है ना, विश्वास योग्य बने रहे, राजा की मूरत के आगे नहीं झुकेंगे, है ना। हम बोलते हैं कि वो प्रार्थना करना बंद नहीं करेगा, विश्वास योग्य बना रहा अपने प्रार्थना के जीवन में, परमेश्वर की आराधना करने के लिए विश्वास योग्य बना रहा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर उस जगह पे रिवाइवल लेकर के आया। दानियल के समय में बोलते हैं नबूकदनेस्सर राजा जो था, है ना, उसके 3 दोस्त जब उनको आग में डाला जाता, नबूकदनेस्सर राजा ने बोला कि इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। बड़ा रिवाइवल आया, सब लोग इसकी आराधना करो। किसकी वजह से? एक व्यक्ति विश्वास योग्य बना रहा। दानियल के समय में दारा राजा ने पूरे राष्ट्र में घोषणा कर दी, भारत से लेकर हर एक जगह पे, कि इजराइल का परमेश्वर ही सब सच्चा परमेश्वर है, सब लोग उसी की आराधना करेंगे। किसकी वजह से? क्योंकि दानियल ने प्रार्थना करना बंद नहीं करा, वो विश्वास योग्य बना रहा। बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों मैं ये लिस्ट बता रहा हूँ? ये परमेश्वर बोलता है कि जो कोई विश्वास योग्य मनुष्य उसे मिल जाता है, परमेश्वर उसके द्वारा बड़ा रिवाइवल लेकर के आता है, बड़ा रिवाइवल लेकर के आता है। बोलते हैं यीशु मसीह के आने से पहले हम जानते हैं पर प्रभु यीशु मसीह ने किसको चुना? मरियम को चुना, यूसुफ को चुना, है ना। एक बड़ा रिवाइवल आने वाला था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, है ना, परमेश्वर ने उसको चुना। एक बड़ा रिवाइवल आया, उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और लोग घरों में से निकल के आने लगे और यरदन नदी में बपतिस्मा लेने लगे। क्यों? एक व्यक्ति को चुनता है परमेश्वर ताकि क्या कर सके? रिवाइवल ला सके, है ना, जागृति लेकर के आ सके। और उसके बाद हम जानते हैं यीशु मसीह को चुना गया, और यीशु मसीह ने हम जानते हैं कितनी बड़ी रिवाइवल लेकर के आया। और उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने उनका उद्धार करने आया, और उसने क्रूस पे अपनी जान दे दी। एक बड़ा रिवाइवल लेकर के आया वहाँ पर, है ना। और यीशु मसीह ने क्या किया? 12 शिष्यों को चुना, और उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बोलते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने, अनपढ़ों ने क्या कर दिया? पृथ्वी को उल्टा पुल्टा कर दिया, है ना, उल्टा पुल्टा कर दिया पृथ्वी को। बड़ी जागृति। पतरस एक ही प्रचार में 3000 लोगों को उद्धार में लेकर के आ गया। ये बड़ी जागृति है। क्यों? विश्वास योग्यता के साथ बना रहा। यीशु मसीह ने उससे कहा क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार कर रहा है? मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। और उसने क्या किया? एक ही प्रचार में 3000 लोगों को उद्धार में लेकर के आ गया। ये है परमेश्वर जब हमें चुनता है। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को चुना, और अन्य जाति के बीच में बोलता है कि सुसमाचार की जागृति आ गई। वो हर जगह पे जा रहा है, कुरंत में गया, एथेंस में गया, है ना, अंताकिया में गया, और उसका बोलते हैं कि बेरिया में गया। हर एक जगह पे वो जा रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं? जागृति आ रही है लोगों। एक व्यक्ति विश्वास योग्य बना रहा, और इसीलिए वो पौलुस तिमोथी को बोलता है वाह में विश्वास योग्य दास,
है ना, उसको बोलता है कि मेरे विश्वास के पुत्र, है ना, उसको सौंप देता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, लेकिन अब तेरी बारी है, तू विश्वास योग्यता से साथ बना रहे। और आज हम जानते हैं, आज आप और मैं उस कगार पे हैं। क्या हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए पूरी रीति से समर्पण हैं? क्या हम उसको समर्पण कर रहे हैं अपने आप? क्या हम कह रहे हैं प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेज, जैसे यशायाह कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। कौन हमारी ओर से जाएगा? हम यदि आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के कार्य को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, यदि आप अपने एरिया में जागृति देखना चाहते हैं, विश्वास योग्य बने रहिए, अपने आप को समर्पण कीजिए। यदि आप अपने परिवार में जागृति देखना चाहते हैं, आप विश्वास योग्य बनिए परमेश्वर के प्रति। आप बोलते हैं कि अपने जीवन में पूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पण की दीजिए, आप अपने घर में जागृति देखेंगे। आप अगर अपने गांव में जागृति देखना चाहते हैं, आप प्रभु को अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पण कर दीजिए। आप अपने आप को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनाइए, उसकी सेवा कीजिए, आपके गांव में जागृति आ जाएगी। आपकी कलीसिया में आप जागृति देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण करिए पूरी रीति से, आप उसके प्रति डिवोटेड हो जाइए, समर्पित हो जाइए, और देखिए परमेश्वर कैसे आपकी कलीसिया में जागृति लेकर के आता है। प्रार्थना करिए अपने गाँव के लिए। अगर आप प्रार्थना के प्रति समर्पित हो जाएंगे, आपके गांव में जागृति आ जाएगी। अगर आप बोलते हैं कि यदि आप अपने शहर में जागृति देखना चाहते हैं, हमें विश्वास योग्य होना होगा। हम ये नहीं सोचेंगे कि वो व्यक्ति विश्वास योग्य होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। मुझे विश्वास योग्य होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे समर्पण होना बहुत ज़रूरी है, 100%, है ना। एक हाथ दे के मैं एक हाथ और 2 पैर अलग लेकर के नहीं जा सकता। मुझे पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित होना ज़रूरी होगा। कैसे? मेरी पूरी देह, मेरी आंखें प्रभु के लिए डिवोटेड हैं, समर्पित हैं। मेरे मुंह परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित हैं। मेरे पैर परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित हैं, परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। वो मुझे जहाँ भेजेगा मैं वहाँ जाऊँगा, वो जो मुझसे कहेगा वो मैं करूँगा, है ना। और इसीलिए सैमुएल जो है यहाँ पर, वो क्या कहता है, वो वहाँ पर पूरी रीति से क्या हो गया, परमेश्वर की सेवा करने लगा, और पूरी समर्पण उसने दिखाया वहाँ पर। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है ना, अपने लिए नहीं जी रहा है वो, उसने परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दिया, और परमेश्वर ने वहाँ पर बड़ा रिवाइवल लेके आया। अगर आप पढ़ोगे आगे 1 शमूएल की किताब, उसका 5वां, 6वां, 7वां अध्याय, बोलते पूरा इज़राइल बोलता है बहुत खुश था, है ना, बहुत खुश था, क्योंकि इज़राइल में अब न्यायी कौन है, सैमुएल, और परमेश्वर उसके साथ था, है ना। अगर आप यूसुफ के बारे में देखेंगे तो यूसुफ के साथ परमेश्वर था हर एक स्थान में। तो जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सामने समर्पण कर देते हैं, हम जब विश्वास योग्यता से बने रहते हैं, प्रभु हमारे साथ है, और जब वो हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है। यदि आप अपने इस राष्ट्र में, इस राज्य में आप वो देखना चाहते हैं, रिवाइवल, है ना, जागृति देखना चाहते हैं, विश्वास योग्य बने रहिए, विश्वास योग्यता के साथ अगुवे लीडर खड़े करिए, विश्वास योग्य बने रहिए कि मैं अगुओं को तैयार करूंगा। विश्वास योग्य बने रहिए बाइबल कॉलेज के प्रति, विश्वास योग्य बने रहिए कि कलीसिया में मैं परमेश्वर का वचन सिखाऊंगा, विश्वास योग्य बने रहिए कि मैं कलीसिया में अगुवे, लीडर, शिष्य तैयार करूंगा, क्योंकि आप और मैं पूरे स्टेट को नहीं जीत सकते, हमें लोगों की ज़रूरत है। और वो कैसे तैयार होंगे, जब हम विश्वास योग्य बने रहेंगे। लोग हमारा जीवन देखेंगे, है ना। सैमुएल का जीवन देखने लायक था, उसका जीवन देख करके क्या हुआ, दाऊद तैयार हो गया, दाऊद तैयार हो गया, परमेश्वर ने उसको तैयार किया। दाऊद का जीवन देख के सुलेमान तैयार हो गया, है ना। यूसुफ का जीवन देख के, है ना, लाइक वहाँ पर लोग तैयार हो रहे हैं, इजरायली तैयार हो रहे हैं। मूसा का जीवन देख के यहोशू तैयार हो रहा है। तो ये लाइक हम अगर विश्वास योग्य बने रहेंगे, दूसरे लोग विश्वास योग्यता में कदम उठाएंगे। यदि मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ तो दूसरे विश्वास योग्य कभी नहीं रहेंगे। आप जहाँ बाइबल स्टडी चलाते हैं, चाहे आप वहाँ पर चर्च चलाते हैं, यदि आपका जीवन विश्वास योग्य नहीं है, आप पूरी तरीके से समर्पित नहीं है परमेश्वर के वचन की ओर, तो लोग भी नहीं होंगे। इसलिए हमें समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आज इस लीडर्स मीटिंग में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो पूरी तरीके से समर्पित हो, जो पूरी रीति से विश्वास योग्य बनाओ, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा बड़ी जागृति लेकर के आना चाहता है, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके घर में और आपके एरिया में।
प्रभु जागृति लेकर के आना चाहता है। प्रभु की इच्छा है लोग जागृति पाएं, लेकिन एक विश्वास योग्य मनुष्य मिलना चाहिए, है ना। बिली ग्राम के बारे में सोचो, जॉन वेस्ली के बारे में सोचो, अलग अलग है मिशनरियों के बारे में सोचो। बहुत जागृति आई क्योंकि वो विश्वास योग्यता से बने रहे और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर दिया। समर्पण चाहता है परमेश्वर, पूरी रीति से अर्पण हो जाए उसके लिए, है ना। ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन परमेश्वर का। और जब हम इस तरीके से जीते, प्रभु हमें इस्तेमाल करता है और बड़ी जागृति लेकर के आएगा, बड़ी जागृति। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, परमेश्वर मसीह सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।